साथ साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जब हम हुकूमत में आएंगे तो आइन में तरमीम लाएंगे और हम एक तरमीम लाएंगे जिससे वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जो डायरेक्ट अवामी राय से मुंतखब होगा। क्या देखते हैं आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है 2/3 अक्सरियत इतनी होगी, भारी मैंडेट होगा, ये पॉसिबल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, इस वक्त तक जिस लम्हे तक हम बात कर रहे हैं, मैं अदील वड़ाइच साहब का दोस्त हूँ, एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी हूँ। तो मैंने तो पीटीआई का मंशूर कब आया कब नहीं आया, ये किस शय का नाम है, इसका क्या मतलब है, अंग्रेज़ी में था किसी और ज़बान में था, मैं तो ये नहीं जानता। जब से मुस्लिम लीग नून का मंशूर आया है उसके बाद से तो कुछ और नज़र ही नहीं आता। बस एक ही धुन गाई जा रही है इस मुल्क में, हर दिल में, और एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी की तरह मेरा दिल भी उसी धुन में लहक रहा है। पीटीआई ने क्या कहा, वो कौन है, वो क्या करेगी, इससे क्या इस सियासी लम्हे में कोई फ़र्क पड़ता है। अगर लेकिन आप ये कहती हैं, और मैं इस राह रास्त पे चलते हुए अदील साहब का अपनी रहनुमाई के लिए शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक आपने कॉन्स्टिट्यूशनल एक सवाल पूछा कि क्या ऐसा हम एक ऑल्टरनेटिव निज़ाम इस मुल्क में क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे जो भी हमारा हेड हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वैसे तो यूजुअली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के अंदर इस तरह का सिस्टम आता है, जहाँ पे डायरेक्टली लोग एक शख्स को मुनफरिद करते हैं जो हेड होता है गवर्नमेंट का, और फिर उसके नीचे स्ट्रक्चर होता है पार्लियामान का हो या अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म का हो, लेकिन एक शख्स को डायरेक्टली मुंतखब कर दिया जाता है और उसके पास सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, एक सेंट्रल फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर उसका आइन स्ट्रक्चर किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर क्या ये सिस्टम कुछ बेहतरी लाएगा या नहीं, इसके ऊपर बहुत बहस पहले भी हो चुकी है, इस वक्त भी हो रही है। जिन लोगों को नहीं याद उनको हम याद करवाते चलें कि जनरल मुशर्रफ के वक्त में भी ये बात हुई कि एक डायरेक्टली इलेक्टेड सेंट्रल प्रेसिडेंट होना चाहिए। उस वक्त प्रेसिडेंट की बात हो रही थी, पीटीआई अपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही हैं। इसकी कुछ एडवांटेजेस हो सकती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस कंसंट्रेशन ऑफ पावर की हैं। अगर एक शख्स के पास अमेरिकन सदर टाइप पावर डायरेक्टली लोगों से आ जाएगी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किन मैकेनिज्म्स में होगी, क्या हमारे दीगर सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि यूनिटरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सकें। इसकी डिसएडवांटेजेस बहुत सारी हैं, लेकिन जिस एक एडवांटेज जो शायद इसमें नज़र आए वो ये है कि ये जो पेट्रनेज का स्ट्रक्चर है, ये जो रख रखा का स्ट्रक्चर है कि मैं अपने गांव में अपने चौधरी के लिए वोट करूंगा किसी भी वजह से, मेरी वो वजह एक थाने का काम हो सकता है, एक पटवार का छोटा सा मसला हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है, मेरी जो भी मेरी लोकल वजह है, मैं उसकी वजह से या अपनी ज़ात बरादरी की वजह से, दीगर अलायंसेस की वजह से अपने चौधरी के लिए वोट करूंगा या अपने मखदूम के लिए या मलिक के लिए या सरदार के लिए या वडेरे के लिए वोट करूंगा। और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता चलेगा वो किसको जाके आगे वोट दे आता है, वो फॉरेन पॉलिसी में क्या करेगा, वो इंटरनल सिक्योरिटी में क्या करेगा, वो किस वक्त फ्लोर क्रॉसिंग कर जाएगा, किस वक्त फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेगा, और वो आगे से दो पॉलिटिकल डायनेस्टीज के अंदर फीड हो जाए। सारे चौधरी इस मुल्क के और सारे मलिक और सारे वडेरे इफेक्टिवली दो पॉलिटिकल सियासी फैमिलीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, कुछ उसके हो जाएं, कुछ उसके हो जाएं, फिर अगला इलेक्शन आए तो थोड़े से उस तरफ चले जाएं, बाकी इस तरफ आ जाएं, तो शायद इस स्ट्रक्चर को, ये जो पाकिस्तान के अंदर एक डायनेस्टिक पॉलिटिक का नासूर है, शायद इसके अंदर कोई बेहतरी आए। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर ये पीटीआई ने सजेशन दिया तो हमें इस पर बिल्कुल बहस नहीं करनी चाहिए। अगर वैसे कोई आईनी सजेशन है तो इसके मेरिट्स हम ज़रूर डिबेट कर लेते हैं। लेकिन जब से ज़रूरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर आया है और हमारे दिलों की उम्मीद, दिलों के वज़ीर आज़म आए हैं, किसके पास इस मुल्क में अब वक्त रहा है किसी भी और के बारे में सोचने का। हम सोते भी मुस्लिम लीग नून का मंशूर हैं, हम जागते भी मुस्लिम लीग नून का मंशूर हैं, जिसमें आई एम श्योर कि अभी अदील साहब हमें थोड़ी मज़ीद रहनुमाई फरमाएंगे। जी साहब।